गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं मनीष वर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्नर समय। जैसे कि फ्रेंड ओपीएससी असिस्टेंट डायरेक्टर लो वाले जो स्किल टेस्ट है उसके डेट पहले से डिक्लेयर कर दिए गए थे। फाइनली रिजल्ट आने के बाद एक डेट डिक्लेयर किए गए थे और अभी जैसे कि आपको रिसेंटली जो नोटिस आए हुए हैं उसमें आपको रिशेड्यूल की बात कहे गए हैं। तो जो भी है फाइनली जो डेट है आपको 11 फरवरी के डेट रखे गए हैं। तो कहीं ना कहीं आपको 5-6 डेज के जो एक्सटेंशन है वो आपको मिल गए हैं। तो इस ड्यूरेशंस में किस तरह से तैयारी करने हैं, क्या करने हैं, नहीं करने हैं, या किस तरह से सिलेबस को कवर करने हैं। कुछ हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी देखेंगे कि प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस आए थे ओपीएससी के वो किस तरह के थे। चाहे ओपीएससी जैसे एसओ वाले आए हुए थे या 2019 वाले थे, या फिर और भी जो क्वेश्चंस रहते हैं प्रीवियस ईयर के वो किस तरह से रहते हैं। क्योंकि फाइनली जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस रहते हैं उसी के बेस्ट पर क्वेश्चंस तैयार किए जाते हैं। तो वो जो क्वेश्चंस आए थे वो किस तरह के थे, किस तरह से हमें बनाने हैं, या फिर क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखने हैं, या फिर किस तरह से जो प्रिपरेशन होंगे कि एक शॉर्ट ड्यूरेशन में कौन सा टॉपिक को पहले बनाने हैं, नहीं बनाने हैं, या उसके जो सिलेबस है उसे किस तरह से कवर करने हैं। तो जो भी बताया जा रहे हैं उसे थोड़ा सा डिटेल में समझिएगा और फाइनली उसमें जिस तरह से प्रिपरेशन करने हैं वो सारे मैं आपको कवर कर दूंगा। फाइनली क्या रहते हैं, नहीं रहते हैं, या फिर जो आए हुए रहते हैं वो किस तरह से करने रहते हैं। तो जो भी रहेंगे वो डिटेल से कवर किए जाएंगे। जो भी सिलेबस है उसे भी मैं आपको डिटेल से बता दूंगा कि आपको लास्ट मोमेंट में किस तरह से सारे सिलेबस उसे कवर करने हैं, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, किसे आपको प्रीफर करने हैं, नहीं करने हैं, किस तरह से करने हैं, किसे आपको करने हैं, या फिर क्वालिफाइंग मार्क्स वगैरह रहेंगे वो कितने रहेंगे। क्योंकि नोटिफिकेशंस में भी उस तरह से डिक्लेयर नहीं किए गए हैं कि क्वालिफाइंग मार्क्स कितने रहेंगे, क्योंकि फाइनली वो क्वालिफाई के लिए बोले गए हैं। तो जो भी रहते हैं उसे थोड़ा सा आज हम लोग डिटेल से देखेंगे। तो देख लेते हैं जैसे कि उनके नोटिफिकेशंस। जैसे कि अभी आपको पता होगा जो 24th वाले जो नोटिफिकेशंस आए थे उसमें आपको क्या बोले गए थे कि 268 कैंडिडेट्स कॉल किए गए हैं, और 268 में उनके जो लिस्ट वगैरह थे, और ये एक्चुअली थोड़े पहले वाले नोटिफिकेशन हैं। तो उसमें आपको बोले गए थे कि स्किल टेस्ट होंगे जो कि 5 फरवरी को होंगे, और फाइनली रीशेड्यूल जो हुए थे उसमें आपको क्या थे कि आपको 11 फरवरी आपको बोल दिए गए हैं। 6 डेज के एक्सटेंशन मिले हुए हैं, कुछ खास नहीं है। तो अब रहा बात कि ये जो एक्सटेंशन मिले हुए हैं इसमें सिलेबस जो रहेंगे वो किस तरह से कवर होंगे। क्योंकि बहुत सारे लोगों को इसके डिटेल सिलेबस भी नहीं पता होंगे कि इसके स्किल में क्या क्या टॉपिक दिए गए हैं। क्योंकि इसके जो फॉर्म भराए गए थे वो भी आपको नवंबर 21 में आई थिंक भराए गए थे। तो उस समय से अभी तक के जो ड्यूरेशंस होते हैं थोड़े से लॉन्ग ड्यूरेशंस होते हैं, तो उसमें किस तरह से आपको थे नहीं थे, तो उससे भी थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। तो देखते हैं जैसे उनके नोटिफिकेशंस थे उसमें क्या बोले गए थे, नहीं बोले गए थे। तो जैसे इनके जो नोटिफिकेशंस हैं फाइनली जो टॉपिक दिए गए थे, ठीक है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं टॉपिक क्या क्या है। कि जैसे फंडामेंटल हैं, सबसे ऊपर जैसे फंडामेंटल हैं और विंडोज है। अगर आपने देखा होगा तो लास्ट ओपीएससी के जो एसओ के हुए थे उसमें आपको विंडोज फंडामेंटल वाले जो क्वेश्चंस आए हुए थे उसे आपको हटा दिए गए थे, और उसके जगह आपको एक्सेस वाले पार्ट को इंक्लूड किए गए थे। क्योंकि एक्सेस जो रहते हैं ओपीएससी लगातार देता आया है, क्योंकि एसओ वाले में जो आए हुए थे उसमें आपको मल्टीपल आपको आ गए थे जो कि एक्सेस वाले पार्ट। तो एक्सेस वाले पार्ट को वो थोड़ा सा फोकस करता आया है, और उसे किस तरह से करने हैं उसे भी देखेंगे। क्योंकि अगर आपको ये टोटल जैसे 5 सेक्शंस में डिवाइड किए गए हैं, ठीक है, ये जैसे 5 सेक्शंस में डिवाइड किए गए हैं, जनरली आपको इस तरह से नहीं रहते हैं। जनरली जो भी टॉपिक रहेंगे आपको एक वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, विंडोज एंड एक्सेस रहेंगे। ये आपको जनरली 5 पार्ट्स में रहेंगे, और जो भी रहेंगे उसके आपको इच आपको मार्क्स रहते हैं। जैसे आपको 40 मार्क्स के लिए बोले गए हैं, तो आपको और जैसे ड्यूरेशंस के लिए बोले गए हैं वो 90 मिनट्स के रहेंगे, तो इस तरह से रहेंगे। तो 90 मिनट ऐसा नहीं कि ज़्यादा है, क्योंकि क्वेश्चंस के लेवल थोड़ा सा हाई रहते हैं, क्वेश्चंस के लेवल थोड़ा सा अप रहते हैं। जैसे एक्सेस वगैरह के रहते हैं तो उसमें प्रॉपर्टी से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चंस रहते हैं, या फिर और भी जैसे वर्ड वगैरह के रहते हैं, या फिर एक्सेल वगैरह के रहते हैं, वो भी थोड़ा सा डीप रहते हैं। जिससे मैं कुछ क्वेश्चंस भी आप लोग को दिखाना चाह रहा था किस तरह से रहते हैं। तो जैसे कि देखिए यहाँ पर हैं क्या कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो है, पहले मैं आपको वो दिखा दूँ। क्योंकि फाइनली जो भी क्वेश्चंस रहेंगे आपको किस तरह से रहेंगे, क्या आते हैं, नहीं आते हैं। प्रीवियस ईयर के बहुत सारे कलेक्शंस रहते हैं हमारे पास भी, क्योंकि हमारे यहाँ भी रेगुलर क्लासेस चलते हैं। जनरली हम लोग ऑनलाइन जो क्लासेस रहते हैं वो प्रीफर करते हैं। अगर आप लोग अभी तक ऐप्स डाउनलोड नहीं किए हैं तो आप ऐप्स को डाउनलोड करके देख सकते हैं, उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। क्योंकि वहाँ भी आपको सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, क्योंकि एडीएल के लिए स्पेशल बैच चल रहे हैं। अब बहुत सारे कैंडिडेट एक जगह रह के कुछ सीख रहे हैं। जो भी है लाइव क्लासेस रहते हैं, टू वे कम्युनिकेशंस किस तरह से क्लासेस होते हैं, या फिर आपको किस तरह की जानकारी लेनी है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। तो जो भी रहते हैं प्रीवियस ईयर बेस्ड सारे क्वेश्चंस कराए जाते हैं। एक किस तरह से बनाने हैं, नहीं बनाने हैं, क्या होते हैं, नहीं होते हैं। एक कन्फ्यूजन्स रहते हैं आप लोगों को कि ये जो शॉर्ट पीरियड है इसमें क्या कवर हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। देखिए क्लासेस जब से रिजल्ट नहीं आए थे तब से बैक टू बैक चल रहे थे, बहुत सारे क्लासेस इसमें हो चुके हैं, और जो भी क्लासेस हो चुके हैं उसके रिकॉर्डेड फॉर्म वाले वीडियो सारे अवेलेबल हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होंगे। क्योंकि जाहिर बात है कि शॉर्ट पीरियड है तो उसमें आपको किस तरह से कवर करने हैं। तो मैं कुछ सेलेक्टेड वीडियो जो इंपॉर्टेंट वीडियो है मैं आपको वो बता दूंगा। आपको बिल्कुल टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आप इजी से क्रैक कर सकते हैं। तो वो सिलेक्टेड
वीडियो को थोड़ा-सा कर लीजिएगा, 10-15 मैं सेलेक्टेड वीडियो बता दूँगा। या जैसे कि जो डाउट्स रहते हैं, लाइव क्लासेस बैक टू बैक चल रहे हैं, जो कि मॉर्निंग में लाइव क्लासेस रहते हैं। जो भी रहते हैं सारे हमारे ऐप्स के थ्रू रहते हैं, ना कि आपके यूट्यूब में हमारे कुछ उस तरह से नहीं रहते हैं। जो भी रहते हैं हमारे ऐप्स के थ्रू रहते हैं, ऐप्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएँगे। आप वहाँ देख सकते हैं बहुत सारे सेट्स वगैरह रहते हैं, नोट्स वगैरह रहते हैं, बैक टू बैक लाइव क्लासेस रहते हैं। सुबह जैसे 8:30 वाले जो लाइव क्लासेस चल रहे हैं, एडीएल पे ही बेस्ड चल रहे हैं। तो जो भी रहते हैं आप एक बार विजिट कीजिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेंगे। एक ग्रुप डिस्कशंस होते हैं, बहुत सारे एडीएल वाले कैंडिडेट्स एक ग्रुप में रहेंगे, एक अच्छा माहौल मिलेगा जिसमें आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। क्योंकि लाइव क्लासेस में ऐसा नहीं केवल आपको क्लासेस मिलेंगे, आपको बैक टू बैक सेट्स वगैरह रहते हैं, बहुत सारे सेट्स रहते हैं, नोट्स रहते हैं, टेक्निकल सपोर्ट्स वगैरह रहते हैं, ग्रुप डिस्कशंस रहते हैं, सारे एक सिस्टमेटिक वे में रहते हैं। एक बार आप ऐप्स विजिट कीजिएगा तो आपको समझ में आएंगे किस तरह से रहते हैं। और जो भी रहते हैं सारे प्रीवियस ईयर जो बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं उसी पर आधारित रहते हैं या मॉडल सेट पे रहते हैं। या फिर आपको किसी तरह कन्फ्यूजन्स रहते हैं तो आप मुझे कॉल या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं, उसमें भी आपको जो भी टेक्निकल सपोर्ट रहते हैं आपको मिल जाएंगे, आपको समझ में आ जाएंगे किस तरह से करने हैं, क्या करने हैं। या कुछ भी कन्फ्यूजन्स रहते हैं तो आप मेरे दिए गए नंबर पर बात कर सकते हैं। तो जैसे हम लोग यहाँ पर देख रहे थे कि आपको एएसओ के जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन थे, ये आई थिंक ये पहले वाले क्वेश्चन से एक ये वाले क्वेश्चंस को मैं बोल रहा था जो कि 4 दिसंबर जो कि एएसओ में आए हुए थे। फाइनली इसमें आपको इसी तरह से क्वेश्चंस आपके भी आएंगे, कुछ पैराग्राफ दिए जाएंगे और पैराग्राफ के बाद उसके फॉर्मेटिंग वगैरह रहते हैं, इस तरह के फॉर्मेटिंग रहेंगे। और जैसे कि एक्सेस वाले क्वेश्चंस, जैसे मैंने कहा कि आपको एक्सेस आपको ओपीएससी ज़्यादा प्रीफर करता आया है, क्योंकि एएसओ में जो आए हुए थे आपको मल्टीपल आ गए थे एक्सेस वाले पार्ट, और जो फंडामेंटल वाले पार्ट जो कि आपके यहाँ पर सिलेबस में मेंशन किए गए हैं कि कंप्यूटर फंडामेंटल, इसमें आपको स्टेप राइटिंग के क्वेश्चंस रहते हैं। तो स्टेप राइटिंग के लिए भी अलग से 20 सेट्स प्रोवाइड किए गए हैं, क्योंकि इसमें आपको रहते हैं क्या है, टास्क बार हाइड करने हैं तो किस तरह के स्टेप रहेंगे, या फिर और भी कुछ रहते हैं कि रिसाइकल बिन से कुछ करने हैं तो वो किस तरह से रहेंगे, फाइल को हाइड करने हैं वो किस तरह से रहेंगे, या फिर स्क्रीन सेवर सेव करने हैं तो वो किस तरह से रहेंगे, वॉलपेपर सेव करने हैं, या आपको सिस्टम का डेट चेंज करने हैं तो उसके क्या स्टेप रहेंगे। तो इस तरह से फाइनली आपको बोले जाते हैं, वो भी क्वेश्चन देखेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन है जिसकी मैं यहाँ पर दिखा रहा था, इतने ये जो सारे हैं सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, जैसे कि ये बीएसएसओ के हैं, एएसओ के हैं, ओएसएल वाले हैं, ऑडिटर के हैं, क्लर्क के हैं, ये एसआईसी के हैं, बहुत सारे रहते हैं, मल्टीपल रहते हैं। आपको जैसे उड़ीसा वाले हैं, कुछ उड़ीसा से बाहर वाले भी है, क्योंकि हम लोग एग्जाम भी कंडक्ट कराते हैं तो हम लोग को पता है किस तरह से क्वेश्चंस आएंगे। हम लोग स्पेशली पढ़ाने पर फोकस करते हैं, तो कुछ सिखाएंगे, कुछ डिटेल से सिखाएंगे। तो ये जैसे कि मान लीजिए इन्वेस्टिगेटर के आपको जो कुछ दिन पहले के क्वेश्चन थे, आपको पता होगा कल जूनियर एग्जीक्यूटिव के भी आपको एग्जाम थे, उसके भी किस तरह से क्वेश्चन आए हुए थे, उनके भी इंटरनेट वाले पार्ट है, जैसे आप ये देख सकते हैं इंटरनेट वाले पार्ट है, या फिर जैसे कि विंडोज वगैरह हुए हैं, या फिर जैसे कि आपको वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट हुए हैं। तो जो भी रहते हैं पार्ट सारे उसी तरह से रहते हैं। या इसके अलावा जैसे ये तो खैर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, इसके अलावा बहुत सारे सेट्स हैं, जैसे ये जितने भी आप देख रहे हैं सारे सेट्स हैं, इस पे सारे में आपको प्रैक्टिस भी कराए जाएंगे, जो इंपॉर्टेंट रहते हैं, जो भी आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं या जिस तरह से क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारे आपको कराए जाएंगे। तो जो भी क्वेश्चंस रहते हैं, क्वेश्चंस विथ डिटेल्स, उसके जो सॉल्यूशंस रहते हैं वो सारे आपको दिए जाएंगे। जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन इस तरह से हैं कि आउटलुक क्या है, या फिर आपको कुछ भी चेंज करने हैं, आइकन चेंज करने हैं, या फिर कुछ भी रहेंगे, ईमेल अटैचमेंट तो उसके स्टेप क्या रहेंगे। तो जो भी आपको बोले जाते हैं इस तरह से आपको बोले जाएंगे। या फिर मान लीजिए कुछ आपको क्वेश्चंस दिए जाते हैं जो कि सिंपल में भी मैंने कुछ डाल रखा है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। या फिर उसके जो सोल्यूशंस वगैरह रहते हैं वो किस तरह से रहते हैं, वो भी एक डिटेल्ड रहते हैं कि आपको किस तरह से लिखने हैं, या फिर जैसे कि जो भी लिखिएगा तो उसके आउटपुट किस तरह से आएंगे, आउटपुट क्या रहते हैं, या फिर उसके फॉर्मूला लगेंगे तो फॉर्मूला किस तरह से लगेंगे, या उसके एक्सेल के आउटपुट आएंगे तो वो किस तरह से आएंगे, किस तरह से आपको करने हैं, तो सारे रहते हैं। बाकी आपको सपोर्ट्स भी मिलते हैं, मान लीजिए नहीं आपको बन पाते हैं तो आपको सपोर्ट्स मिलेंगे। तो जो भी रहेंगे, जैसे कि ओपीएससी एएसओ वाले जो क्वेश्चंस थे, जैसे ये मैं दिखा रहा था ओपीएससी एएसओ वाले जो क्वेश्चंस है, तो जैसे ये वाले क्वेश्चंस लास्ट आए हुए थे, तो ये वाले नंबर फॉर्मेटिंग है वो आप किस तरह से कर सकते हैं, क्योंकि थोड़े से डिटेल है, जब थोड़ा सा क्लासेस में आपको थोड़ा सा आइएगा तो थोड़ा डिटेल में समझ पाइएगा, या ऐसे शायद ऊपर ऊपर से निकल जाएंगे, क्योंकि आपको यहाँ पर रुपीज वगैरह हैं, कोमा वगैरह या डेसिमल वगैरह इस तरह से नहीं लगते हैं, इसके भी एक फॉर्मेटिंग रहते हैं। तो जो भी रहते हैं या फिर एक्सेस वाले पार्ट रहते हैं, अगर आपको जैसे टोटल आपको जैसे वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट विंडोज एक्सेस से अगर पांचों पार्ट्स में से अगर सबसे ईजिएस्ट पार्ट अगर आप समझना चाहिएगा तो सबसे ईजिएस्ट आपको एक्सेस रहेंगे। तो एक्सेस अगर थोड़ा सा बेटर कर लीजिएगा तो आप कहीं ना कहीं समय बचा सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं होते क्या है, विंडोज वाले पार्ट रहते हैं उसमें स्टेप लिखने वाले क्वेश्चन जब आते हैं तो सबसे ज़्यादा जो समय लगते हैं आपको उसी में लगेंगे। तो जो भी रहते हैं उसमें आप कहीं न कहीं टाइम जो रहते हैं वो आप बचा ले सकते हैं, जो कि आपको जैसे पीपीटी वाले पार्ट रहते हैं या फिर आपको जैसे एक्सेस वाले पार्ट रहते हैं, क्योंकि कहीं न कहीं एक्सेस में सबसे कम समय लगते हैं। तो जो भी रहेंगे आपको वो जो समय रहते हैं वो आप कहीं दूसरे जगह यूटिलाइज़ कर सकते हैं, क्योंकि बहुत लोग सोचते होंगे 90 मिनट्स या 90 मिनट्स में ईज़ीएस्ट फॉर्म में किए जा सकते हैं। देखिए ऐसा नहीं है, क्योंकि क्वेश्चंस के लेवल उसी हिसाब से आपको थोड़े से अप आते हैं। तो जो भी रहेंगे क्वेश्चंस आपको इसी तरह से रहेंगे, आपको मल्टीपल बोले जाएँगे कि आपको
पीपीटी है, पीपीटी में कुछ स्लाइड क्रिएट कीजिए, स्लाइड के अंदर टेबल बनाइए, चार्ट बनाइए, क्योंकि टेबल के बिहाफ में चार्ट बनाए जाते हैं, पीपीटी में भी बनते हैं और जैसे वर्ड वगैरह में भी बनते हैं। तो वो किस तरह से बनेंगे तो सारे आपको डिटेल से कराए भी जाएंगे। तो जो भी ये बैक टू बैक क्लासेस चल रहे हैं, दिक्कत नहीं है, आप भी वहाँ पर ज्वाइन करके कर सकते हैं। तो जो भी रहेंगे आपको इस तरह से प्रोवाइड किए जाते हैं, और जो भी क्वेश्चंस रहेंगे फाइनली इस तरह से आप देख सकते हैं, सभी के मार्क्स आपको इसी तरह से मेंशन रहेंगे। और इसमें आपको जो क्वालिफाइंग रहते हैं, आपको अराउंड 50% क्वालिफाइंग मार्क्स रहते हैं। जनरली ओपीएससी द्वारा मेंशन नहीं किए जाते हैं, लेकिन जनरली जो रहते हैं उसी तरह से आपको दिए जाते हैं। लेकिन वो भी जो रहते हैं थोड़े से डिफिकल्ट तब हो जाते हैं जब थोड़ा सा अगर प्रैक्टिस वगैरह नहीं रहते हैं, या फिर जैसे विंडोज वगैरह के थोड़ा डीप जब क्वेश्चन आ जाते हैं, या फिर भी जो एएसओ वाले जब क्वेश्चंस आए थे, बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे थे जो कि एक्सेस को छोड़ के चल रहे थे, तो कहीं ना कहीं उनको लॉसेस हुए थे। क्योंकि जब एक्सेस को आपको छोड़ के चलिएगा और मान लीजिए 2 पार्ट आपको एक्सेस के ही आ जाएंगे, तो वो कहीं ना कहीं आपको नुकसान हो जाते हैं, क्योंकि आपको एक मेन जो रोल रहते हैं वो आपको एक्सेस यहाँ पर आपको ओपीएससी के लिए आपको थोड़ा सा रहते हैं। तो ये जो भी रहेंगे आपको इसी तरह से क्वेश्चंस रहेंगे, आपको प्रीवियस ईयर पे बैक टू बैक प्रैक्टिस कराए भी जाएंगे, और जो भी रहते हैं आपको एक सिस्टमेटिक जैसे फंडामेंटल से क्लियर किए जाते हैं। ऐसा नहीं कि डायरेक्टली आपको सेट पे जंप करा दिया जाता है, एक फंडामेंटल से स्टार्ट किए जाते हैं। वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट के फंडामेंटल वीडियो क्लासेस जो रहते हैं, आपको ये नहीं कि बैठा के मैं डीसीए कराऊंगा, लेकिन जो जो इंपॉर्टेंट रहेंगे, किस टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे, कौन सा ऑप्शन मेन्यू से आएंगे नहीं आएंगे, एक जो सिस्टमेटिक होते हैं सारे आपको करा दूंगा A to Z। इतने आसानी से फेल नहीं होने दूंगा, उसके लिए बेफिक्र रहिएगा। तो जो भी रहेगा, आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो ऐप्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, या फिर आप प्ले स्टोर में भी लर्नर्स हब सर्च करके आप पा सकते हैं। तो जो भी रहेंगे डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा, वहाँ पर आपको मिल जाएंगे लिंक, वहाँ से आप कर लीजिएगा। कुछ सैंपल वगैरह भी रहते हैं, किस तरह से ज्वाइन करने हैं वो सारे आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। दिक्कत होंगे तो बेझिझक होकर बात कर लीजिएगा, बात करने में कोई हर्ज नहीं है। तो जो भी रहेंगे इसी तरह से आपको क्वेश्चंस आएंगे, आपको वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, विंडोज एंड एक्सेस, टोटल 5 सेक्शंस आएंगे। जैसे यहाँ पर जो मेंशन किए गए हैं, फाइनली जो आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो आपको मेंशन किए गए हैं यही चीज़ रहते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको इतने डिटेल से मेंशन नहीं रहते हैं कि आपको क्या क्या रहेंगे, क्योंकि ये वाले जैसे डी और ई वाले पार्ट हो गए और ये वाले पार्ट हो गए, सारे एक में आते हैं। आप सिंपल सा समझिएगा तो सारे एक में आते हैं। और अगर प्रीवियस अगर देखिएगा ओपीएससी वाले जो एएसओ वाले थे, उसमें थे क्या कि आपको ये वाले पार्ट को हटा दिए गए थे, ये वाले पार्ट हटा के एक्सेस वाले को एक इंक्लूड कर दिए गए थे। उसी को हटाकर वो आपको जो ए और बी और यहाँ पर डी और ई देख रहे हैं, ये सारे को हटा के एक्सेस को आपको मल्टीपल कर दिए गए थे, मतलब 2 क्वेश्चंस आपको एक्सेस के आए थे। बाकी ये वाले जो आपको 3-4 पार्ट जो हैं वो आपको उसी तरह से रहेंगे, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट उसी तरह से रहेंगे, क्योंकि वो वाले कहीं ना कहीं आते हैं बैक टू बैक आते हैं। उसमें चार्ट वगैरह आते हैं, टेबल वगैरह आते हैं, ग्राफ वगैरह आते हैं, बहुत सारे आते हैं। तो उसे भी थोड़ा सा हम लोग डिटेल में देखेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होंगे। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं ऐप्स विजिट कीजिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा, बहुत कुछ सीखिएगा, एक अच्छा माहौल मिलेगा जिसमें बहुत सारे कैंडिडेट एक जगह रख के कुछ सीख रहे हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखना चाहूँगा। अगर किसी तरह का दिक्कत होंगे तो मैं दिए गए नंबर पर बात कर लीजिएगा। धन्यवाद।